Hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by शिवाय। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पेपरिका और ये रिलीज हुई थी ईयर 1991 में। मूवी का नाम आपको ऊपर राइट साइड में भी लिखा नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप इस मूवी में एक लड़की को देखने वाले हो जो पैसे कमाने के लिए उस काम को बड़े शौक से करती है जिस काम के बारे में कोई लड़की सोचना तक नहीं पसंद करती। तो आइए देखते हैं कि वो इसमें कैसे आई और वो क्या क्या इसमें करने वाली है। पर इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप वो आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि वहां पर भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़की नियो को। दोस्तों ये आई हुई है अपने बॉयफ्रेंड नीमो के पास और उससे कहती है कि मैंने कभी नहीं किया और मुझे इसमें बहुत डर भी लग रहा है। पर नीमो ने उसे समझाते हुए कहा कि यार बस 15 दिन की ही तो बात है, काफी सारे पैसे कलेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे जाकर। ये सुन करके नियो बहुत खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं 15 दिन के लिए एडजस्ट कर लूंगी। तो इसके बाद नीमो पहुंची है एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट है और वो भी प्रोस्टिट्यूट बनने आई है। एक्चुअली दोस्तों जो उसका बॉयफ्रेंड था नीमो, उसने नियो से कहा था कि यार तुम 15 दिन के लिए प्रोस्टिट्यूट का काम कर लो जिससे हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे और हम लोग शादी कर पाएंगे। और अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर ही बेचारी भोली नियो यहाँ पर आई है पैसे कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पहुंच करके मैडम उसे समझाती है कि देखो जितना भी तुम कमाओगी उसका 50% ही तुम्हें मिलेगा और 50% मैं रखूंगी। ये बोल करके मैडम उससे बाकी की लड़कियों से मिलाती हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी। इस बीच हमें बताया जाता है कि इन लड़कियों की आइडेंटिटी ना रिवील हो इसलिए इन्हें एक अलग से नाम दिया जाता है और यहाँ पर अपनी नियो को नाम दिया गया है पेपरिका। तो इन सभी से मिलने के बाद अब पेपरिका को भेजा गया है एक डॉक्टर के पास ताकि डॉक्टर ये चेक कर सके कि पेपरिका को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ताकि उनके क्लाइंट को इससे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर डॉक्टर जब उसका चेकअप कर रहा था तो काफी हैरान हो जाता है कि पेपरिका इतनी छोटी सी उम्र में ही इस काम को क्यों ज्वाइन करना चाहती है। इस पर पेपरिका उसे बहाने मारती है कि उसकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है इसलिए उसे काम करना पड़ रहा है। पर डॉक्टर काफी चालाक था तो वो समझ जाता है कि ये रीजन तो हो नहीं सकता। अब बेचारी पेपरिका फंस गई है तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। डॉक्टर ने उसे सजेस्ट करते हुए कहा कि बेटा तुम यहाँ पर पहली बार आई हो और मेरा काम ही यही है। मैंने इतने सालों में नोटिस किया है कि जो कोई भी यहाँ पर आया है वो 15 दिन तो क्या वो दूसरे दिन भी यहाँ से जा नहीं सकता। इसलिए अगर तुम्हें शादी ही करनी हो तो तुम कोई और काम कर लो। इस काम में अगर तुम चली गई तो तुम वापस नहीं जा सकती। पेपरिका ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बस 15 डेज ही काम करूंगी उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। पेपरिका के पहले दिन ही उसे एक क्लाइंट मिल जाता है। जब वो उसके साथ टपाटप करने गया तो वो पेपरिका को काफी पसंद भी करने लगा था। पर टपाटप के बीच में पेपरिका को कुछ अच्छा नहीं फील हुआ तो वो बीच में ही रोक देती है। इस पर मैडम को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे वार्न करते हुए कहती है कि हमारे क्लाइंट्स को इस तरह से कभी मत परेशान करना। इसके बाद से पेपरिका जो भी क्लाइंट आते थे वो उन्हें नॉन स्टॉप करने देती थी और उसकी ये चीज सभी क्लाइंट्स को बहुत पसंद आई। जिसके बाद उसके पास क्लाइंट्स की भीड़ ही भीड़ लगने लगती है और बहुत कम समय में वो काफी अच्छे पैसे अर्न कर लेती है। इसी चलते पेपरिका ने एक दिन नोटिस किया कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो आपस में भी टपाटप कर लेती हैं। इवन लड़कियां क्या वो जो मैडम है उन्हें भी लड़कियों के साथ टपाटप करना पसंद है। पेपरिका बेचारी जो इस चीज को बहुत ऑकवर्डली ले रही थी पर अब वो क्या करती, जब वो उन सभी के बीच है तो उसे करना ही पड़ेगा तो वो अपनी ही एक फ्रेंड के साथ टपाटप करती है। दोस्तों जो उसका पहला क्लाइंट था उसका नाम फ्रैंको था। उसने पेपरिका को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। वो उसके साथ शादी करने के सपने देख रहा है, इसीलिए वो पेपरिका को यहाँ पर प्रपोज करते हुए कहता है कि आज शाम को हम लोग डिनर करने चलते हैं। पर इस पर पेपरिका ने कहा कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ शादी भी करने वाली हूँ। उसी शाम पेपरिका को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं पर बाहर गया हुआ है और वो आज रात को उसके साथ डिनर करने नहीं आ सकता। अब पेपरिका सोचती है मैं खाली ही बैठी हूँ तो चलो उसके साथ ही चली जाती हूँ। तो वो जब फ्रैंको के साथ डिनर कर रही थी इसी बीच उसे पास में ही नीमो दिखाई देता है। पेपरिका ये देख करके बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये तो बाहर गया हुआ था, यहाँ क्या कर रहा। तो वो ज्यादा देर न करते हुए सीधा पहुंची है नीमो के पास। यहाँ पर उन दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ जिसमें हमें पता चला कि नीमो उसे पिछले 3 सालों से चीट कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों नीमो का काम ही यही है कि वो लड़कियों को लाता है और उन्हें इस प्रोस्टिट्यूट के काम में डलवाता है जिससे उसे भी कुछ परसेंटेज मिलता है। इस बात से बेचारी पेपरिका बहुत टूट गई है और वो फ्रैंको के साथ डिनर करके उसके घर जाती है टपाटप करने के लिए। अगले दिन सुबह फ्रैंको उसे एक बार फिर से प्रपोज करता है शादी करने के लिए। पर यहाँ पर पेपरिका को अब किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं हो रहा है इसलिए उसने मना कर दिया। अगले दिन नेमो उसके पास आया हुआ है जहाँ पर वो मैडम से कहता है कि देखो इससे मैं लेकर के आया था और इसका परसेंटेज मुझे मिलना चाहिए। यहाँ पर मैडम तो उसकी बात से एग्री थी पर पेपरिका साफ साफ मना कर देती है कि मैं इसे एक भी रुपए नहीं दूंगी। उसी दिन हम देखते हैं कि पेपरिका की एक फ्रेंड का जो ब्रोकर था वो उसकी फ्रेंड को बहुत मारता है क्योंकि उसने अपने ब्रोकर को उसका
उसका परसेंटेज देने से मना कर दिया था। ये देख करके पेपरिका बहुत डर गई और उसे लगता है कि नीमो भी उसकी ऐसी हालत ना कर दे, इसलिए वो जल्दी से जल्दी वो जगह छोड़कर दूसरी जगह के लिए निकल जाती है। पर जब वो ट्रेन से जा रही है तो इसी बीच एक दूसरे ब्रोकर की उस पर नजर पड़ जाती है और वो एक नजर में पहचान जाता है कि ये पेपरिका है। तो वो उसे जबरदस्ती पकड़ कर लाता है, घर में उसके साथ जबरदस्ती टपाटप करता है और अगले दिन सुबह उसे सजेशन देते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई काम ही करना है तो तुम अपना ये प्रोस्टिट्यूट वाला काम करो ना, तुम तो इसमें कितनी एक्सपर्ट हो। पर पेपरिका उसके इस ऑफर को ठुकरा कर वहां से चली गई। इसके बाद वो जिस भी क्लब में काम मांगने जाती वो लोग उसका नाम पूछते ही उसे रिजेक्ट कर दे रहे थे। ये बात पेपरिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। कुछ देर बाद पेपरिका को भी समझ आ जाता है कि ये सब उस ब्रोकर की वजह से हो रहा है। उसने सभी क्लब्स में बता दिया है कि पेपरिका को जॉब मत देना, इसीलिए कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा है। अब ना चाहते हुए भी पेपरिका को उस ब्रोकर का ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ गया, जिसके बाद वो उसे एक जगह पर भेज देता है काम करने के लिए। पेपरिका का काम बहुत सही चल रहा था, पर इस बीच एक दिन उसके अंकल आ जाते हैं जो एक नजर में ही पेपरिका को पहचान लेते हैं। पेपरिका को वो एक रूम में ले जाकर के बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। इस पर पेपरिका ने कहा कि अंकल बस मैं कुछ दिनों के लिए ही कर रही हूँ, जब पैसे अच्छे हो जाएंगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी। पर यहाँ पर अंकल ने जो बोला उससे तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था और मैं चाहता था कि कभी तो तुम मुझे मिलो, तुम मुझे बहुत सही जगह मिली हो, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन सब के बारे में मत बताऊं तो तुम मुझे खुश करती रहना। अब बेचारी पेपरिका जो कि फंस गई है तो उसे अंकल की बात माननी ही पड़ेगी। पर इस बात से पेपरिका को बहुत लॉस हो रहा है, तो ये बात उसने अपने ब्रोकर से बताई। तो ब्रोकर उससे धमकी देता है कि चाचा तुम्हारी दोनों टांगे तो कब्र में लटकी हैं और तुम अपनी तीसरी छोटी वाली टांग के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। अगर अगली बार से तुमने पैसे नहीं दिए तो आओगे चल के और जाओगे लद के। अब चाचा जो कि बहुत ज्यादा डर गए हैं तो वो अगली बार से पेपरिका के आसपास भी नजर नहीं आते। खैर ऐसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक दिन पेपरिका की जो फ्रेंड थी उसकी डेथ हो जाती है और डेथ का रीजन पता चला कि उसे टपाटप की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया था। इसके बाद पेपरिका ने अपने ब्रोकर से कहा कि मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। पर ब्रोकर उसके थ्रू बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था तो वो पेपरिका को जाने नहीं देना चाहता। पेपरिका जो कि जिद कर रही है इसलिए वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। पेपरिका बेचारी बीच मझधार में फंस गई है, इसलिए वो अपनी मैनेजर से इस पर हेल्प मांगती है। मैनेजर भी उसकी हेल्प करने को एग्री हो गई है तो वो उस ब्रोकर को अरेस्ट करवा देती है। अब यहाँ से पेपरिका फ्रीली बाहर जा सकती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर इसी चलते एक दिन पेपरिका को वो ब्रोकर मिलता है, जिसके बाद वो दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं और बीच में ही टपाटप करते हैं। इस बीच ब्रोकर ने बताया कि उसने वो काम छोड़ दिया है और अब वो शिप चलाता है। इस पर वो पेपरिका से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और मुझे खुद की एक बोट लेनी है, जब मैं खुद की एक बोट ले लूंगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। पेपरिका भी उससे प्यार करने लगी है तो वो उसे अपने सारे पैसे दे देती है बोट लेने के लिए। पर इसी बीच पेपरिका को खबर मिली कि जो उसके ब्रोकर की बोट थी उसे पुलिस ने सीज कर दिया है, इसलिए वो अब और पैसे कमाना चाहती है तो वो वापस पहुंची है टपाटप वाले काम पर। लेकिन इस समय कानून काफी ज्यादा सख्त हो गए हैं तो सिटी के सारे टपाटप केंद्र बंद किए जा रहे हैं। पर अब पैसे तो कमाने हैं तो पेपरिका निकल जाती है दूसरी सिटी में। यहाँ पर उसे दर्शन होते ही एक बुढ़ऊ के। एक्चुअली दोस्तों ये सारे टपाटप केंद्र एक एक करके बंद हो रहे हैं तो ये बुढ़ऊ आए हैं अपने बेटे के लिए एक लड़की लेने के लिए, ताकि अगर कल को ये केंद्र बंद हो जाए तो उनका बेटा घर में ही टपाटप कर सके। यहाँ पर उन्हें सबसे ज्यादा पेपरिका पसंद आई तो वो पेपरिका को ही लेकर निकल गए। पर यहाँ पर घर पहुंच करके गेम तो बिल्कुल पलट ही गया। अंकल लाए थे अपने बेटे के लिए पर यहाँ पर उन्हें खुद ही पेपरिका पसंद आ गई तो वो उसके साथ टपाटप करते हैं और जिससे उन्हें मजा भी बहुत आया। तो फाइनली अब वो उसके साथ शादी करना चाहते हैं। शादी करने के बाद उनका बेटा कहता है कि मुझे मेरी मॉम बहुत पसंद आई, बेटा वो तुम्हारी स्टेप मॉम बनने वाली थी पर अब क्या किया जाए, तुम्हारी मॉम बन गई है तो अब बस उनके पैर ही छूना और कुछ नहीं। खैर ऐसे ही चलता रहता है, पर कुछ दिनों के बाद उन बुढ़ऊ की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो पेपरिका के नाम हो गई है। अब प्रॉपर्टी मिल गई है, पूरी ऐश ही ऐश चल रही है तो वो बुला लेती है वापस अपने ब्रोकर यार को। जिसके बाद अब इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर बाबू ने अपने ब्रोकर बाबू को गिफ्ट की है एक बड़ी सी शिप, जिस पर यहाँ पर उस ब्रोकर का भी सपना पूरा हो गया है, वो एक शिप में कैप्टन है। इन दोनों का अफेयर भी चल रहा है, मतलब फाइनली इनकी हैप्पी एंडिंग हो गई है, जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर मूवी पसंद आई हो और ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री है और अगर फ्री ही है तो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस तो पोस्ट करते हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो ज्यादा देर न करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं और चाहते हैं अपने लाइक, फॉलोअर, कमेंट, व्यूज, सब्सक्राइबर वगैरह इंक्रीज करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप हेल्प नाम से एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाओगे अपने व्हाट्सएप में।
यहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, उनके प्लान्स वगैरह चेक कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट है हमारी फैमिली के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।